राहु राहु बेसिकली कोई ग्रह नहीं है, लेकिन राहु और केतु, इसको हम ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल बोलते हैं। यानी एक सांप है और सांप की जो मुंडी है, सिर है, वो राहु है। जो उसका पूरा का पूरा पिछला हिस्सा है वो टेल है, पूंछ मानी जाएगी। सांप का मुंह ही मुंह होता है, उसके बाद वो पूरी बॉडी जो वो पूंछ ही है, बहुत बड़ी पूंछ है। ये सारी जो पूंछ का हिसाब किताब है ये केतु होता है। राहु ग्रह का फॉल्ट प्रॉब्लम क्या है? राहु एक इल्यूजन का देवता है, धोखा, इल्यूजन। यही पितरों का देवता है, यही आपके जीवन के अंदर ज्ञान का देवता है, यही ज्योतिषी बनाता है, यही किंग बनाता है सोशल मीडिया का। इसी के पास सारे के सारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं, इसी के पास सारे के सारे ज्ञान के पुतहे हैं। आपके जीवन के अंदर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपके सिक्योरिटी के ऊपर प्रश्न कर रहा है, कोई आपको बहुत सिक्योर कर रहा है, आपको सोशली बदनाम कर रहा है, सोशली उठा रहा है आपका पार्टनर। आपके जीवन के अंदर आप सोशल, जैसे कि लोग किसी साइट पे मिल जाते हैं, प्रेम हो जाता है, विवाह होता है, ये जितने मशहूर साइट्स हैं, शादी.com वगैरह होती हैं, जीवन साथी, इनके थ्रू किसी और कौन कौन सी साइट्स चली हैं आजकल, उन सब पे मित्रता की ऐसी स्थिति, ये सब राहु कमांड करता है। इसी राहु के पास पितरों की कृपा है, यानी पितृ कृपा, यानी कि आपके परिवार के अंदर ही आपका रिश्ता हो जाए, परिवार के अंदर ही आपको रिश्ता मिल जाए, ये सारा का सारा राहु के पास है। राहु की प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? राहु मुंडी है। जब राहु यहां बैठा होता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, तो पति पत्नी में इसके संबंध रहते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, करते कुछ नहीं है, तो शारीरिक संबंध पे प्रश्न चिन्ह लगा देता है राहु। यानी यदि तो पितरों की कृपा आपको नहीं है तो जीनोम में जेनेटिक फ्यूजन, यानी पति पत्नी के बीच संभोग नहीं होने देगा, उनका रिश्ता मात्र सिर के बराबर रह जाएगा। जिन जिन लोगों को पीड़ा है, पंचम भाव की हो गई तो प्रेम की हो गई, सातवें भाव की हो गई तो शादी की, जो कहते हैं दिन रात गप्पे मारता हूं गर्लफ्रेंड से, या गर्लफ्रेंड दिन रात गप्पे मारती है, फिजिकली कुछ होता ही नहीं, पति पत्नी है, दूर बैठे हैं, एक वहां बैठा है दुबई में बैठा है, एक यहां बैठे हैं, परेशानी की स्थिति है, ये राहु का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। और पितृ दोष यदि होगा तो संतान कंसीव होते ही पति पत्नी में अलगाव या झगड़ा, क्योंकि पितृ की फ्यूजन, पितृ मैचिंग, लोग शादी नहीं करते, प्यार हो गया शादी कर लो, प्यार हो गया शादी, ये प्यार का ग्रह बहुत अच्छा, मान लो किसी का उच्च का ग्रह बैठा है और शादी का खराब बैठा है, तो प्यार तो बहुत बढ़िया हो गया भाई, शादी का क्या करेंगे? मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे, यहां 10 नंबर का मंगल है, प्यार हो गया गजब का, 12 नंबर का बुध है, शादी फेल है। प्यार में ऐसे दीवाने, मैं तो शादी यहीं करूंगा या करूंगी, मर जाएंगे, कट जाएंगे, पेरेंट्स भी कहते हैं अच्छा भाई कर लो, और तलाक होता है। प्यार में ऐसे दीवाने लैला मजनू की तरह, ये लैला मजनू की कुंडली है, शादी नहीं होने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार इतना करूंगा कि दुनिया में पार्टी बन जाए, तुम मशहूर हो जाओ किताबों में। यहां बैठा राहु आपको इल्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए ध्यान रखें, जहां आप मीठी मीठी बातों में फंसते हैं, बाद में आप सिक्योरिटी ब्लैकमेल होते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को ब्लैकमेल कर बैठते हैं, यह राहु का खेल है, क्योंकि फिजिकल रिलेशन नहीं होने देता। अगर यहीं चंद्रमा हो मन घुटेगा, सूर्य बैठा हो आत्मा घुटेगी, मंगल बैठा हो पराक्रम नहीं होने देगा, बुध होगा वाणी के अंदर कुत्ते खानी, लड़े जा रहे, बहस, गाली गलौज, गंदगी। बृहस्पति खराब है, राहु के साथ बैठा हो, बृहस्पति को भी खा जाता है, ये इतना पावरफुल ग्रह है। बृहस्पति के साथ, यानी ज्ञान नाम की चीज नहीं, कोई समझा तो सकता ही नहीं एक दूसरे को, इसलिए लड़ते हैं। कौन समझाए इसे, कैसे समझाए इसे? यहां प्रमुख एक 12वां घर और हमारा इन्वॉल्व होता है, जो सेक्स लाइफ का ग्रह है, साथ बैठ के एक्सपेंसिस का ग्रह है, बेड पे बैठ के लड़ाई कराता है। यानी कि आपका राहु ग्रसित कर रहा है इस खाने को यहां बैठकर या यहां, तो ये सपाट कह दो, बेड पे बैठ के लड़ते हो तुम, क्योंकि बेड पे बैठ के फिजिकल कार्य तो होना नहीं है, तो बातें हो रही है, बस गप्पे हो रही है, करना धरना कुछ नहीं। संतति प्राप्ति के लिए बड़ी समस्या है, संतान पितरों के पास, और यहां गप्पे। राहु और केतु, ड्रैगन हेड ड्रैगन टेल मिले नहीं, ऐसी स्थिति के अंदर खिंच खिंच के कुड़ कुड़ के जीवन चलता है और जिंदगी नर्क बन जाती है। राहु आपके जीवन के अंदर किसी भी हालत में पितृ कृपा लिए बिना काम नहीं करेगा। राहु का पॉइंट समझे, जैसे ही चंदा मामा के सूरज को ले लेते हैं, सूर्य हो गया यहां और धरती के बीच में चांद आ गया, तो सूर्य दिखना बंद हो गया, तो सूर्य ग्रहण लग गया, इसको राहु बोलते हैं। ये सूर्य ग्रहण लग गया, इल्यूजन क्रिएट हो गई, सूरज है ही नहीं, गायब हो गया। ये सूरज कहां चला गया? जयद्रथ के वध के दौरान कृष्ण ने यही लीला खेली, सूरज गायब हो गया, भाई वो खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो गया, हाँ उड़ा दिया बाद में थोड़ी देर में। ये इल्यूजन क्रिएट करी, तो माया
कृष्ण माया के देवता कहे जाते हैं। कैसी माया रची, लीला रची, लीलाधारी। ऐसी स्थिति में चंदा मामा जो गायब हो गया, चंदा मामा की वजह से जो सूरज गायब हो गया, काला पड़ गया, इसका मतलब राहु ने खा लिया सूर्य को। यानी आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, चलना बंद हो जाता है। चांद पे कौन रहते हैं? चांद पे सारे पितर रहते हैं। और चंदा मामा की कृपा लेते हैं तो माता के द्वारा मिलती है। माँ का शरीर, जब स्त्री के शरीर के अंदर मम्मी का बटन ऑन होता है, क्रिच, गर्भ ठहर जाता है। कई स्त्रियों का यहाँ क्रिच बटन ही नहीं है, मम्मी बनने की इच्छा नहीं है, हो तो ऐसा हो वैसा हो, नखरे हो, संतान कंसीव ही नहीं होती। डॉक्टर कहता है अरे रिपोर्ट सब सही है, स्पर्म काउंट ठीक है, एग इज ओके, फर्टिलिटी डेज नहीं हो रहा है। क्यों? पितृ कृपा नहीं है, ग्रहण लगा हुआ है। ये सारा राहु का खेल है। इसी राहु के दोष के कारण से आपके जीवन के अंदर संतति नहीं होने देगा, या चाहे संतान नहीं होने देगा, कुछ भी हो जाए। अब संतान का मुद्दा क्या होता है? पैदा हुए, थोड़ा सा छोटे एक फ्लैट में रहे, पिताजी छोड़ गए थे, जिंदगी भर नौकरी की, बच्चे पाले पोसे मर गए, कुछ पैदा ही नहीं किया। बच्चे पैदा हुए, उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा। नहीं तो एक मकान पैदा करता है इंसान, 2 बिल्डिंग बनाता है, 4 स्कूटर, गाड़ी, मकान, पैसा, जायदाद छोड़ के भी जाता है। लेगेसी। भीष्म ने अपने लिए क्या किया? क्यों नहीं मिली उसे भूमि पे जगह? क्योंकि उसने पितृ ऋण पूरा नहीं किया। पितृ ऋण क्या है? आपने क्या अपना डीएनए आगे बढ़ाया? नहीं बढ़ाया, ये भी दोष है। तो संततिहीन रख लेता है कई बार राहु, संतान ही नहीं होने दूंगा। ऐसी स्त्रियां जिनके विवाह नहीं हो रहे, 35-40 साल की हो गई हैं। अब प्रॉब्लम स्त्री की यह है कि मेनोपॉज हो गया या होने वाला है। अब उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई, शरीर वृद्ध हो रहा है। अब उसके लिए समाज में विवाह होना बहुत आवश्यक है। मान लो शारीरिक सुख संभोग नहीं चाहिए, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं होने दूंगा, तो क्या कर रहा है ये घर बैठे बूढ़ा कर रहा है। और किस लिए? नखरे चलते हैं यहीं से, यही देखा, कोई मूवमेंट बॉडी की है नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? संभोग नहीं देने देगा। तो पितरों की कृपा नहीं है, इसलिए पितृ कृपा लें। पितृ कृपा किस प्रकार बनेगी? जबान से कचड़ कचड़ ना बोले, गलत सुनने की। हाँ अच्छा ये बोला उसने वो बोला। हम गंदा सुनते, बुराई सुनते हैं। कहते हैं ना, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, खराब नहीं बोलना, आशीर्वाद लो, झुको, फलान ढिमकान। किस लिए? सिर्फ इसलिए राहु एक्टिवेट मत करो। आप इमीडिएटली अपने कानों से सुन के, आंखों से देख, मुंह से बुरा बोल, आपके दरार डाल देते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस में। राहु खराब, पितृदोष स्टार्ट। पितृदोष को ऐसा ना समझे कि पितर बैठे ऊपर देख रहे, हेलो भाई क्या हो रहा है, फोटो खींचो। नो, आपका डीएनए श्रिंक हो जाता है। लोग कहते हैं ना, पूरा का पूरा ज्ञान भर लूं। कितनी बड़ी गागर चाहिए आपकी, तब आएगा ज्ञान। आप डरे हो, सहमे हो, बुराई कर रहे हो, कुड़ रहे हो, इतनी सी गागर है, इतना सा डीएनए, क्या आप धेला भरेगा उसमें? वो इंटरैक्ट ही नहीं करेगा, किसी हालत में इंटरैक्ट नहीं करेगा। आपकी गागर बहुत बड़ी होनी चाहिए, बहुत बड़ी। कितना एफर्ट करना है राहु के टाइम पे? इतना सा। 2 बैडमिंटन प्लेयर होते हैं, एक बैडमिंटन प्लेयर है आपका बिल्कुल साथ खड़ा है, ये नेट लगा हुआ है, नेट के साथ खड़ा है। दूसरा बैडमिंटन प्लेयर दूर खड़ा है। शनि और राहु के टाइम क्या होगा? शनि की छाया है राहु, शनि का एजेंट है राहु, सारे काम करता है। शनि के लिए भी कैसे होगा? कितना एफर्ट करना है, करा, छोड़ दिया। तो यहां खड़ा है बंदा, यहां से रैकेट से खेल रहा है, ऐसे मत बना लेते हैं हम इसको। 2 बंदे यहां खड़े हैं, 2 बंदे यहां खड़े हैं। यहां खड़ा है जो शनि और राहु के लिए विवाह का कार्यक्रम करे, क्या करेगा? ऐसे रैकेट लिया, ठुच, थोड़ा सा मारा, वाह मजा आ गया यार, ठुच, थोड़ा। अब यहां से वो करेगा, ठुच, वो यहीं गिर जाएगा, हार गए। आपको प्रयास बहुत नहीं करना, आपको प्रयास बहुत थोड़ा सा करना है। किसी को समझाने के चक्कर में मत रहो, फालतू की किसी की क्रिया ना करो, आपका राहु बिगड़ जाएगा। आपकी कॉन्शियसनेस में क्या होगा? यार तू सुन नहीं रहा है, तू समझता नहीं, हो गया बस राहु का सत्यानाश। आपके डीएनए में तरेड़ आ गई, क्रश हो गया, शॉर्टेंड हो गया। अगला जो डीएनए का जो कॉपी बनेगी उसमें टेलोमेरेज श्रिंक हो जाएंगे, और अगला डीएनए आपको बुढ़ापे की ओर ले जाएगा। एंटी एजिंग कहां से आएगी? जब आपके चेहरा दैदीप्यमान होता है, बहुत सुंदर तरीके से तेज झलकता है, तब होता है जब आप 70-80 साल के। अभी हमारे अमिताभ बच्चन है, चेहरे पे नूर देखो वाली बात कहते हैं सब लोग। मोदी जी हैं, बोले यार ये बंदा 18 घंटे काम करता है। ये लोग बस टुचुक मौका आने पे खट मार देते हैं। ये नहीं कि दूर से मार रहे हैं, जोर जोर से लगे हुए हैं, काम नहीं होगा। थोड़ा सा प्रयास, आपका शनि और राहु डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। ऐसे लोग फिर रोते हैं बैठ के, यार वो बंदा ज्यादा मेहनत नहीं करता,
4 घंटे काम करता है, 2 घंटे, यार इसकी लॉटरी लग गई भाई, घर बैठे रिश्ता आ गया, घर बैठे मकान आ गया। वो कौन है? वो शनि और राहु डिस्टर्ब नहीं कर रहे। आपने अपने किसी सेवक को तंग नहीं किया है, छोटे वर्कर को तंग नहीं किया है, नीचे झाड़ू मारने वाले को गाली नहीं बकी है, गाड़ी साफ करने वाले को नहीं बोला है साले तो ढंग से काम नहीं करता, 2 गाली तुझे बकू, डंडे मार, नहीं। आप हर एक से प्रेम से चलते हैं और कहते हैं चलो यार लीला है, सब माया के खेल है, छोड़ो दफा करो, क्या रखा है यार। आपका शनि और राहु डिस्टर्ब नहीं होगा। यही स्थिति आप अपने पति और पत्नी के साथ कहते हैं अचल कोई बात नहीं। अगर दोष भी आ गया है तो व्यसन कराएगा। व्यसन क्या करेगा? शराब पिला सकता है। शनि और राहु दोनों शराब पिला सकते हैं, व्यसन करा सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है और आप उस पर लड़ रहे हैं और तल डाल दी। स्वस्थ रह के शांति से चलेंगे, खराब करेगा ही नहीं। कहते हैं लिवर खराब हो जाता है शराब पीने से। आपके शरीर में शराब गई, लिवर को खा गया राहु। बृहस्पति है ये, नहीं खाएगा। अगर बृहस्पति ज्ञान है, अवेयरनेस से चलोगे। पी नहीं पी, जिन्होंने शराब नहीं पी उनके भी लिवर खराब हो गए। कब? जब मन कुट रहा है, सड़ रहे, कोस रहे, गाली बक रहे, भला बुरा करे जा रहे हैं। मुंह से कितना कोसते कुड़ते हो आप? जितने लोग कोस रहे हैं, कुड़ रहे हैं, उनका धीरे धीरे पैर के हिस्से से बुढ़ापा शुरू होकर शरीर निचला खराब हो जाता है, वो चल फिर नहीं पाते। सारे टाइम बुरा भला बोलने वालों के पैर गए, ये गारंटी है। और सूर्य को ग्रहण लगाता राहु, हार्ट की प्रॉब्लम दे देगा आपको। हार्ट की प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है, मार भी सकता है, परेशान भी कर। इसलिए कुड़ना, सड़ना, लड़ना नहीं। हमारे साथ से कोई तेज गाड़ी से निकल गया, लड़ाई शुरू। पहला तो पति चिल्लाता है, अरे 2 गाली बकी, तेरे गाड़ी नहीं आती। बीवी कहती है चुप रहो ना, तुम भी बेकार में बोलते हो। उसे बोलो हाँ ठीक है कोई नहीं, शांत, मैं क्यों राहु खराब करूं। जो दोस्त यार को मजाक में गाली देते हैं, दोस्त यार को जो मजाक में गाली दे रहे हैं, वो मंगल आ गया। मजाक मित्र, मंगल ही अकेला है जहां राहु पंगा नहीं लेता। आपके जीवन के अंदर आप मित्रवत व्यवहार से चल रहे हैं। पत्नी से मित्रता कम लोग करते हैं। कौन करता है? पत्नी को मित्र तो समझते ही नहीं है। आपने देखा होगा, देखो आप पुरुष हो, आपका सीधा सा क्या होगा, वहां एक वर्मा जी, मिसिस वर्मा खड़ी है, भाभी जी है ये, ऐसे बात प्रेम से किए बीवी से। वही तो चाहिए, ये मित्रता चाहिए, जो पत्नी से मस्ती मार के, गप्पे मार के चलो। यही तो हम नहीं करते। मंगल आता ही नहीं, राहु आ गया, मुंह सड़ा रखा है। पत्नी का मुंह टेढ़ा देख के क्या कलेश मचता है हर आदमी को, मुंह बना रखा है, मुंह बना। अरे तो क्या करे वो? या तुम इतने ड्रामेबाज हो कि तुम बोलो हनुमान जी, भाड़ में जाएगा चक्र, ये भाड़ में जाए। पत्नी का मुंह बना थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। वो तो बना के ठीक कर भी लेती है। आदमी तो बहुत मारामारी करता है, उसके अंदर तो बहुत अवगुण है इस चीज के।